नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, पूरा देश जो है वो गौरवमयी हो गया। लेकिन पाकिस्तान में भी एक जगह है जहां खूब वाहवाही हुई। जी हां, मैं बात कर रही हूं बलूचिस्तान की। और बलूचिस्तान में भारत के लिए जय जयकार के नारे लगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बलूच नेता जो है वो इंडिया आई हैं। मैं बात कर रही हूँ नायला कादरी की। नायला जी, आपका बहुत बहुत आमने सामने में स्वागत है। आप सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहाँ पहली दफा आई हैं। सुना है बलूचिस्तान में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। जी, मोदी जी देखें, पहले वो लीडर हैं, सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया में पहली वो वर्ल्ड क्लास जो लीडरशिप है उनमें, जिन्होंने बलोच इशू को इस कदर बोल्डनेस के साथ, इतनी करेज के साथ उठाया है। तो जाहिर है कि हम जिस लोनलीनेस का शिकार रहे हैं, हम जिस तरह से अकेले लड़ते रहे हैं और पहाड़ों में, चट्टानों में जिस तरह बलोचों का खून बहता रहा, ये पहली बार है कि किसी ने देखा। यानी 7 दहाइयों से 7 डिकेड्स हो गए कि बलोच का खून बह रहा है। हम तो हर वक्त लड़ रहे हैं कि पहली बार किसी को ये एहसास हुआ और पहली बार किसी ने इस जुर्रत से हमारा साथ दिया, तो नारे तो लगेंगे। क्या मोदी जी से आप लोगों की पहले बात हुई थी? सडनली मोदी जी ने बलूचिस्तान का मसला उठाया इंडिपेंडेंस डे के भाषण में, तो क्या आप लोग उनसे टच में थे? तकरीबन 15 साल हो रहे हैं हमारी इस मूवमेंट को। तो इस मूवमेंट की जो सबसे अच्छी खुसूसियत ये है कि इससे पहले हम बहुत आइसोलेशन में लड़ते रहे, लेकिन इस बार बलोच जो सिफारतकार हैं, जो बलोच सफ़ीर हैं, वो दुनिया भर में यूएन में, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह वो बलोच इशू के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में का सपोर्ट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं यही सवाल पूछ रही हूँ कि क्या मोदी जी से आप लोगों की कोई पहले से बात हुई थी कि सडनली मोदी जी इस बात को, इस मसले को उठाएंगे? जी, मैं कोई 2-3 इस उनके अनाउंसमेंट से कोई 3 महीने पहले मैं आई थी इंडिया। मैंने जान के भी गवर्नमेंट के किसी पार्टी जो ऑफिस बेरर हैं उनसे बात नहीं की, बल्कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो इंडियन डिफेंस के लिए पॉलिसी बनाते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी बनाते हैं। राम माधव से बात हुई थी? किससे बात हुई थी आपकी? जी, राम जी से तो हुई थी। आपकी राम माधव से बलूचिस्तान के ऊपर बात हुई थी? हाँ। अच्छा, और उन्होंने प्रेरित किया मोदी जी को इस मसले को? जी, उनका भी इसमें काफी रोल है। और राम जी के अलावा जो इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन है, शौर्य डोभाल, हाँ, तो वो डोभाल जी के बेटे हैं, उनके साथ उनके, और फिर ये कि पूरा जो थिंक टैंक है, फिर 2-3 और ऐसे IDSA है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन दी मैंने। तो तकरीबन जो डिफेंस के लिए पॉलिसी बनाते हैं या जो इंडिया की गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी, उन पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठ के, यानी एक होता है कि आप पॉलिटिशियन के साथ बैठ के बात करते हैं, एक आप उनके साथ बैठ के बात करते हैं जो पॉलिसी डेवलप करते हैं। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, हम किसी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर से तो बात करने नहीं आए। इसलिए मैंने बहुत प्लानिंग से, दोस्तों की मशवरे से जो काम यहाँ पर किया वो इसी तरह से किया कि जो पॉलिसी है उसको टारगेट किया, और जो मेरी प्रेजेंटेशंस रहीं वो बहुत ही, इतना मुझे टेक्निकली इन्होंने क्वेश्चंस किए, इस कदर टेक्निकल क्वेश्चंस थे कि ये हो तो क्या होगा, ये हो तो क्या होगा। और वो जाहिर है कि सारे बहुत सीनियर लोग थे, बहुत सीनियर लोग थे, एक्स जनरल्स थे, और बहुत ही हाईली, यानी सारे 20-20, 30-30 साल का ऐसे भी लोग थे जो इंदिरा जी के एडवाइजर्स रहे हैं। वो भी उन थिंक टैंक्स में। तो उन लोगों से मिल के आपने पूरे इस मसले को उठाया। अब आपकी मोदी जी से या भारत सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से क्या अपेक्षाएं हैं? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो वो क्या करें? सबसे इस वक्त जो फोकस है, यानी पहला जो मेरा विजिट था उसमें मेरा फोकस था कि इंटरवीन करें। आप पर इल्जाम है कि आप बलूचिस्तान की सपोर्ट करते हो, लेकिन आप नहीं करते हो। हम तो सह रहे हैं, हमारे जब जवानों को हमें जब टॉर्चर किया जाता है तो हमें ये कहते हैं तुम रॉक एजेंट हो। हमें तो पता ही नहीं है कि RAW का मतलब क्या है।
रॉ मटेरियल है, ये क्या है। तो हम तो ये पूछने आए हैं कि अगर आप पर इल्जाम है और फिर आपका और हमारा दुश्मन एक है तो उठो, फिर शर्म किस बात की। खुले में आओ, खुले में आओ, जो करना है खुले में आओ। हम छुपे हुए लोग नहीं हैं, हमने तो अपनी सारी कश्तियां जला दी हैं। तो हमारे साथ दोस्ती भी वो कर सकता है जो अपनी कश्तियां जलाए। तो फिर अब मोदी जी जैसी लीडरशिप, ये सारा कोइंसिडेंस है शायद कि ऐसी लीडरशिप इंडिया को उसी वक्त मिली कि जब हमने ये डिमांड की कि आप इंटरवेंशन करो, ओपन इंटरवेंशन करो। उसके बाद लेकिन क्या आपको इसका भरोसा मिला है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है बलूचिस्तान के मसले पर ओपन इंटरवेंशन करेगी? देखें, इंटरवेंशन के कई माने होते हैं। एक इंटरवेंशन तो कर दी ना, जो बोल दिया और इतने बड़े मौके पे बोला जो आपका इंडिपेंडेंस डे था, तो आपने अपनी आजादी को बलूचिस्तान की आजादी के साथ जोड़ दिया। तो ये खुद एक इंटरवेंशन है, सिर्फ मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं है। इसके बाद अब जो हम डिमांड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि बलोच अपनी एग्जाइल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जी, और ये एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी, ये कोई पपेट गवर्नमेंट नहीं होगी। और इस गवर्नमेंट को हम इसलिए इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और इस जो हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी उसके लिए इंडिया हमें फैसिलिटेट करे। आपने बांग्लादेश को फैसिलिटेट किया, आपने तिब्बत को फैसिलिटेट किया, आप बलूचिस्तान को फैसिलिटेट करो। और इससे जो हमें जो लॉजिस्टिक है, जो सपोर्ट हमें चाहिए वो आप हमें दें, और हम यहाँ पर बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एग्जाइल में कायम करें इंडिया में। और जितने सार्क कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, और आप ये सब हमें सपोर्ट करें सबसे पहले, और उसके बाद इस रीजन की पावर्स हैं, उसके बाद इंटरनेशनल तो पावर्स हैं। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ भरोसा इसके लिए मिला है कि जो आप गवर्नमेंट इन एग्जाइल यहाँ बनाना चाहती हैं उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फुल सपोर्ट करेगी? देखिए, अभी तो डिमांड की है ना, कल एयरपोर्ट पे मैंने ये डिमांड रखी। इससे पहले मैंने अफगानिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मैंने अफगान गवर्नमेंट से भी यही डिमांड रखी कि हम अपनी इंडिपेंडेंट एग्जाइल गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं और आप भी हमें सपोर्ट करो। वो भी मैंने ओपन रखा, क्योंकि अफगानिस्तान दिल से हमारे साथ है। हमारा अफगानिस्तान का और इंडिया का दुश्मन एक है जो हमें जीने नहीं दे रहा, जो टेरर है, आतंक फैला रहा है। तो उसको कंटेन करने के लिए हमें हाथ भी मिलाने पड़ेंगे। तो इसके लिए जो आपने सर्जिकल स्ट्राइक की भी बात की, देखें ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अच्छा है, उनको जवाब दिया गया, क्योंकि उन्हें आदत है कि वो हमला करते हैं और उसके बाद रोना धोना मचा देते हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम है कि उनको जवाब मिला, तो ये एक अच्छा ओमेन है। और इसके बाद ये कि इसको और प्लान होना चाहिए, इन सर्जिकल स्ट्राइक्स को और इस तरह से होना चाहिए कि इसमें सारी कुव्वतें साथ जुड़ें। हाँ। और इसे एक तरफ से नहीं, इसको चार तरफ से होना चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान के मसले पर पाकिस्तान और चाइना दोनों एक साथ खड़े हैं, और चाइना बिल्कुल उनकी ढाल बन के खड़ा है जैसे कहा जा सकता है, क्योंकि चाइना को गवादर पोर्ट बेस चाहिए, उसको गैस की जरूरत है, तो इसलिए वो वहां पर बलूचिस्तान के मसले पर बिल्कुल ही पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आपको क्या लगता है, हाउ विल द होल थिंग विल शेप आउट? देखें, चाइना आज से नहीं है, बल्कि चाइना को तकरीबन 30 साल से ज्यादा हो गए हैं कि वो पाकिस्तान के जरिए बलूचिस्तान के रिसोर्सेज चोरी कर रहा है। हमारा 16 kg गोल्ड पर डे 30 साल से वो उठा रहा है। तो इस वक्त चाइना के जो गोल्ड रिजर्वेयर्स हैं वो असल में बलूचिस्तान से चुराए गए हैं, वो हमें वापस चाहिए। और चाइना ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया है वो पाकिस्तानी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं है, वो चाइनीज न्यूक्लियर टेस्ट है, जो उन्होंने खुद तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे साइन किए हुए हैं, और उन्होंने अपना प्रॉक्सी जो टेस्ट है वो पाकिस्तान के नाम पर किया बलूचिस्तान में, और सारे चाइनीज साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये हमारे ना सिर्फ बलूचिस्तान की बेसिक राइट्स की वायलेशन है, बल्कि इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन है। सिर्फ ग्वादर पोर्ट का मसला नहीं है, चाइना का बलूचिस्तान में इंटरेस्ट बहुत डीप है, और लेकिन चाइना को ये समझ जाना चाहिए कि अब वो वक्त खत्म हो गया। बलोच पहले दिन से, जिस दिन से चाइना ने इंटरवेंशन बलूचिस्तान में चोरी और रिसोर्सेज की वो शुरू की, उसी दिन से बलोचों पे जो जुल्म और वो है वो तेज से तेज हो गया।
58 में आप देखें, यानी मार्शल लॉ, पाकिस्तान के मार्शल लॉज, पाकिस्तान की मिलिट्री के कू और चाइना के वहां पे जो इंटरेस्ट है, अगर आप उनकी डेट्स को करें तो वो सारे के सारे कंसाइड होते हैं। तो इसमें ये है कि चाइना का इस वक्त, लेकिन चाइना को आइसोलेट कैसे किया जाएगा? जो वहां से, अगर आप कह रहे हैं कि रिसोर्सेज को की चोरी करता है, वहां उसने प्रॉक्सी न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, तो उसको आइसोलेट कैसे? वो तो इतना बड़ा, उसको एक वहां पे प्लेटफॉर्म मिला हुआ है बलूचिस्तान का। वो सबसे जो बड़ी बात यह है कि जब किसी जमीन के लोग आपको नहीं चाहते, आप वहां सरवाइव नहीं कर सकते, एक। दूसरी बात यह है कि बलोच कोई नेटिव अमेरिकन की तरह के बिखरे हुए कबाइल नहीं है। बलोच एक कौम है जिसकी अपनी रियासत रही, जिसका अपना मुल्क रहा है, जिसकी बाउंड्रीज रही हैं, जिसकी हाउस ऑफ कॉमन, जिसकी अपनी पार्लियामेंट रही है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रहा है। हम एक नेशन हैं, तो हमारे पाकिस्तान के जरिए कब तक कोई हमको ऑक्यूपाई रख सकता है? नहीं हो सकता। तो चाइना ने बहुत गलत पार्टनर का इंतखाब किया है। चाइना इस वक्त इंपीरियलिस्ट रोल प्ले कर रहा है, वो कोई सोशलिस्ट रोल प्ले नहीं कर रहा, इंपीरियलिस्ट रोल प्ले कर रहा है कि वो एक बलोच कौम का जेनोसाइड कर रहा है। वो एक बलोच कौम को ऑक्यूपाई करने के लिए पाकिस्तान जैसी आर्टिफिशियल कंट्री, जैसे बरतानिया ने अपनी प्रॉक्सी इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर क्रिएट किया एक कैंसर की तरह, वो उसको सपोर्ट कर रहा है। आप लोग इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, 69 से लड़ रहे हैं, लेकिन ईयर से, 69 ईयर से, लेकिन इधर पिछले जब से 16-17 साल से तो आप लोगों की लड़ाई ज्यादा दिखने लगी है। नई फेज है, नई फेज है। इसमें वेस्टर्न फोर्सेस आपके साथ क्यों नहीं? यूएस आपके साथ उस तरीके से क्यों नहीं खड़ा है? सबसे बड़ा वर्ल्ड की डेमोक्रेसी है। इंग्लैंड क्यों नहीं खड़ा है? यूरोप के और नेशंस क्यों नहीं खड़े? ये सारे नेशंस जो है कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की, फ्रीडम की के सपोर्टर्स है, चैंपियंस माने जाते हैं सो कॉल्ड। तो ये लोग आप लोगों के साथ खुले में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या बात है? देखें, इसमें एक तो ये कि हमारी जो लॉबी है वो बहुत ज्यादा सेल्फ हेल्प बेसिस पर है और उस लॉबी को अभी बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। हमारे जो सफीर हैं इस वक्त यूएन में काम कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन में काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, बलोच, तो वो उनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन इसे और ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। एक, हमें अपनी भी कमजोरियों को देखना है। तो इसमें जो अमेरिका का इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ, स्पेशली सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में दाखिल होने के लिए, और उसको जो ट्रांजिट के लिए रूट्स चाहिए रहे, वो सब कुछ उसके पास जो इस वक्त बलूचिस्तान के सोनमियानी का जो फौजी अड्डा है उनके पास, और इससे पहले इनके पास हवाई अड्डा जैकबाबाद का रहा है, जो असल में खानगढ़ है जिसे जैकबाबाद कहते हैं। तो वो बलूचिस्तान में या शिमशी का जो एयरबेस रहा है इनके पास। तो इनके जो इंटरेस्ट रहे हैं पाकिस्तान के साथ, वो पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहते थे कि हम वॉर एंड टेरर में पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं। लेकिन अब जो चीज सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान ने इनको यूज किया है, पाकिस्तान ने टेरर को क्रिएट किया है। जी, आप लोगों के इतने सारे जो आपके वेरियस फोरम्स हैं बलूच के, आपका एक फोरम है, ब्रह्मदग बुगटी का एक दूसरा फोरम है, आप लोग सब साथ क्यों नहीं आ जाते हैं और एक साथ आकर के क्यों नहीं इस लड़ाई को आगे लेके जाते हैं? देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई 15 साल पहले, तो सब एक ही थे। क्या आप ये मुहिम चलाएंगी कि जितने भी बलोच ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो ब्रह्मदग बुगटी का हो या यूएन में जो चल रहा है, वो सब एक अम्ब्रेला के अंडर में आ जाएं? बिल्कुल, सिर्फ मैं नहीं बल्कि सारी जो बलोच ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सारी की सारी बलोच लीडरशिप है या जो सारे बलोच एक्टिविस्ट हैं, सभी का ये ना सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि कोशिश है। इसका प्रोसेस चला हुआ है, इसमें बाकायदा कमेटियां बनी हुई हैं, इसमें बाकायदा लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से बहुत से लेवल्स पे। और जहां तक जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो सरमचार हैं, वो तो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी हम पर हमला किया है पाकिस्तान ने, तो वो सरमचार ये नहीं देखते कि कौन से ग्रुप पे हमला हुआ है, वो सब एक हो जाते हैं और मिलके लड़ते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है, जैसे मीर हैदर मरी ने एक कमेटी बनाई है, तो कोई लंदन में है, कोई जिनीवा में है, आप कनाडा में रहते हैं, तो
जिसे कहते हैं कि एकत्रित होकर के जो 5 उंगली एक साथ हो तो ज्यादा उसका दम होता है, वो क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं? वो हो रहा है, वो प्रोसेस में है, सबकी कोशिश ये है। ब्रह्मदत्त बुक्टी ने इंडिया से असाइलम मांगा है और उनको शायद असाइलम मिल भी जाए ऐसा कहा जा रहा है, क्या आप भी असाइलम मांग रही हैं? नहीं, मुझे असाइलम नहीं चाहिए, मुझे अपनी एग्जाइल गवर्नमेंट चाहिए। असाइलम से ज्यादा मेरा ख्याल है कि हमें अपनी गवर्नमेंट बनाने पर जोर देना चाहिए, ताकि हम और फिर इसके साथ ये कि जितने बलोच हैं, ना सिर्फ ये कि अगर किसी को असाइलम चाहिए बिल्कुल दें, लेकिन इसके साथ साथ ये कि जितने इंडिया के एम्बेसीज हैं पूरी दुनिया में, उनको एक यहाँ से एक डायरेक्शन जाना चाहिए कि जब बलोच आपके पास वीजा के लिए आए तो आप उनको उनके पासपोर्ट पे पाकिस्तानी या ईरानी मत देखें, आप बलोच को बलोच का स्टेटस दें। तो हमारे लिए आप एक डेस्क अलग कर दें कि जो बलोच आए और उसके पास एक वेरिफिकेशन हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो आप उन्हें एज अ बलोच डील करें, आप उन्हें पाकिस्तानी डील मत करें। आप लोगों ने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान में केमिकल वेपन्स यूज कर रहा है, क्या करता है पाकिस्तान वहाँ पर? देखिए, एक तो उनके पास वो केमिकल वेपन्स जो हैं गैस की शक्ल में हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत से बॉडीज आए हैं जो कि डिटेरियोरेट हो चुके थे, जो पहचाने नहीं जा रहे थे, और वो वहाँ उन पे केमिकल यूज किया गया था उन्हें मारने के लिए। तो एक ये है, दूसरा ये कि पानी में केमिकल वो इस्तेमाल, एक तो हवा को पोल्यूट कर रहे हैं, एक पानी को पोल्यूट कर रहे हैं विद केमिकल्स, पॉइजनस केमिकल्स, कि वहाँ पे कोई भी इंसान हो या जानवर हो जो भी पानी पिए वो मर जाए वहाँ पे। तो वो उन्हें सिर्फ जमीन चाहिए, तो इसलिए वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। और यूएन से हमारी ये डिमांड भी है कि आप यहाँ पर बलूचिस्तान में यूएन की फैक्ट फाइंडिंग टीम्स भेजें, ताकि आप चेक करें कि वो जो ग्रेव्स हैं जहाँ पर केमिकल यूज हुए हैं, वेपन्स से जो डेथ्स हुई हैं, आप उन्हें चेक करें, क्योंकि वो तो आप हमेशा के लिए है। अच्छा, कल मैं पढ़ रही थी कि कराची में एक प्रोसेशन निकला जिसमें सैफरन कलर के फ्लैग्स थे लोगों के, तो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? क्या आपको लगता है कि कुछ हालात बदल रहे हैं? लग रहा है कि शरीफ वर्सेस शरीफ हो रहा है वहाँ, राहिल शरीफ वर्सेस नवाज शरीफ। आपको लगता है इस तरीके का माहौल पाकिस्तान में बन रहा है क्या? पाकिस्तान में तो देखें, अब ये जो ये शरीफ हैं या वो शरीफ हैं, वो कितने शरीफ हैं, वो टेस्ट ट्यूब पॉलिटिशियंस जिनको बनाया गया है, जो लोगों से नहीं उठे, जो जनता की सपोर्ट के से बने हुए लीडर नहीं है, इन्हें फौज ने ही लीडर बनाया है। तो जब फौज किसी को पपेट बनाती है तो फिर उसके स्ट्रिंग उसके फौज के अपने हाथ में होते हैं। तो कभी कभी ये कोशिश करते हैं उनसे निकलने की, और लेकिन फिर फंस जाते हैं। तो ये एक इनके अंदर की एक वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अपनी जगह, लेकिन ये एक दूसरे से इतने दूर नहीं है, ये एक ही सिस्टम का के पुर्जे हैं। ऐसा नहीं है कि सेना कुछ है, फौज कुछ है। ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है, वहाँ की जो मीडिया है, उसका पाकिस्तान की सरकार पर ज्यादा असर हो सकता है? वो कुछ आप लोगों की बात करे, आपकी बात आगे रखे? या पाकिस्तान में कोई मीडिया, कोई जुडिशरी, कोई सिविल सोसाइटी, कोई पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू इट्स होल डेफिनेशन मौजूद ही नहीं। आईएसआई इस तरीके का खेल खेलती है तो वहाँ की जनता देखती रहती है क्या? देखिए, जनता के पास अपना जब तक कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएंगे। जनता के पास कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। जब आप पाकिस्तान की बात करते हो तो पाकिस्तान का मतलब पंजाब है, बाकी तो पाकिस्तान नहीं है। वो पंजाब के पास जो पंजाब के मजदूर हैं या किसान हैं या यूथ है या जो सैलराइड क्लास है, इनके पास कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अपना नहीं है। वहाँ पे जो पार्टीज हैं वो वहाँ की फ्यूडल क्लास की पार्टीज हैं, वहाँ की कैपिटलिस्ट क्लास की पार्टीज हैं, वो फौज की प्रॉक्सीज पार्टीज हैं, जो भी पार्टीज पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ती हैं और जीतती हैं। तो आम आदमी का तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं। अच्छा, अब आप दिल्ली आई हैं तो क्या आप मोदी जी से मिल रही हैं और कब मिल रही हैं? देखें, जब मिलेंगे आपको बताएंगे। लेकिन आपने सब वक्त मांगा है उनसे मिलने का? अभी तो नहीं। अभी नहीं, लेकिन मांगेंगी आप? देखते।
और गवर्नमेंट इन एक्साइल पर आपकी किससे बात चल रही है कि हम लोग गवर्नमेंट इन एक्साइल करना चाहते हैं और आप हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी किससे बात चल रही है? अभी तक तो ये बात जो हमारे दोस्त हैं इंडिया में, कौन कौन है आपके दोस्त? हमारे दोस्त वुमेन्स एक्टिविस्ट हैं और हमारे दोस्त यहाँ की यूथ है। पॉलिटिकल सिस्टम में बताइए कि कौन आपको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन लोग? हमारे पास देखें ज्यादा जो इस अब तक सपोर्ट आई है वो बीजेपी के दोस्तों की आई है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो इंडिया की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टीज हैं और जो भी पार्टीज हैं, बलूचिस्तान के इशू पे सबकी सपोर्ट हमें चाहिए। और हम प्लान कर रहे हैं कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो जिसमें सारी पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन हो और बलूचिस्तान के इशू पे सब एक साथ होके गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, मोदी जी को सपोर्ट करें। एक इशू पे सबको एक होना चाहिए। जैसे इंडिया की जो हिफाजत है या सेफ्टी है वो एक इशू है, या इंडियन नेशनलिज्म है आपका, वो एक ऐसा इशू है जिसपे आप सब एक हो जाते हो ना, उसमें कोई फर्क नहीं है कि कोई सी भी पार्टी हो, सब एक होते हो। बलूचिस्तान का इशू इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है, बलूचिस्तान का इशू इंडिया की डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब जिसको जो खुद को भारतीय कहता है, भारतीय कॉम्परस कहता है, नेशनलिस्ट कहता है, उसे बलूचिस्तान के इशू पे बाकी सारी नंबर स्कोरिंग छोड़ के साथ देना चाहिए कि ये आपकी अपनी मुल्क का मसला है। यानी यू आर नॉट डूइंग समथिंग फॉर बलूचिस्तान बिकॉज यू फॉर अ चैरिटी, नो, बिकॉज यू डू इट फॉर योर ओन कंट्री। और एक चीज और, कश्मीर के साथ जब आप हमें जोड़ते हो ना, अक्सर ये होता है कि पाकिस्तान कश्मीर करेगा तो उसका शायद ये कोई वो है, नहीं, ये अच्छा नहीं है। इसमें ऐसा है कि बलूचिस्तान को कश्मीर के साथ जोड़ने का कोई रीजन नहीं है। बलूचिस्तान की सपोर्ट जब इंडिया करे, कश्मीर आजाद हो जाए पाकिस्तान के हाथ से, तब भी गिलगित बल्तिस्तान आजाद हो जाए कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से, तब भी बलूचिस्तान की जरूरत, एक आजाद बलूचिस्तान की जरूरत इंडिया को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को, इस सारे खित्ते को है, बल्कि पूरी दुनिया को है। अगर आपको सेंट्रल एशिया तक जाना है तो कराची से बंदर अब्बास, जो कम्बरान है उसका असल नाम, ये 2000 किलोमीटर है, ये सारा बलोच है। आपको चाबहार से सेंट्रल एशिया तक जाना है, वो सारा बलोच है। मारी जो तुर्कमानिस्तान तक बलोच है। आप जरंज दिलाराम हाईवे बनाते हो, बलोच, वो सारा बलोच है। तो बलोच को जब तक आप अपने साथ नहीं जोड़ेंगे, तो बलोच के बगैर ये सारी आपकी जो डेवलपमेंट है, जो आपका एनर्जी का रास्ता है, वो कैसे आप तक पहुंचेगा ना। अच्छा नाइला, आप एक बात बताएं कि ISI आपके पीछे तो हाथ धो के पड़ी होगी। नहा धो के पड़ी होगी, नहा धो के पड़ी हुई है। तो आप उससे कैसे बाहर कैसे निकल गई? मैं नहीं कहती कि आई एम वेरी स्मार्ट, लेकिन निकल गए छुप छुपा के। उनके सामने से निकले, उन्होंने गाड़ी भी रोकी और उन्होंने तलाशी भी ली, उन्हें ये पता नहीं था कि कौन जा रहा है। अभी भी आपको डर है इस बात का? हाँ, अफगानिस्तान में मैं रही हूँ, कंधार में मेरे घर के सामने माइन फिक्स थी, 2 माइंस जो नाटो ने आके निकाली। फिर उसके बाद काबुल में शिफ्ट हुई तो वहाँ भी 2 दफा मेरे घर के सामने बॉम्ब फिक्स किया इन्होंने। तो अब आप कनाडा में रहती हैं, सेफ हैं? सेफ तो कहीं भी कोई नहीं है, और अगर सेफ हो तो कहते हैं आग जल रही हो उसमें भी सेफ हो जाते हैं। मैं एक आम इंसान हूँ और मुझे अब जैसे मेरे लोग रहते हैं मुझे वैसे ही। तो गवर्नमेंट इन एक्साइल जब आप इंडिया में बनाएंगी तो क्या आप उसकी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं? नहीं, मैं हमेशा अपोजिशन में रहना चाहती हूँ ताकि मैं बता सकूँ यहाँ गलत हो, यहाँ गलत हो। तो आपको लगता है कौन होगा प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट इन एक्साइल का? देखें, डॉक्टर अला नजर हो सकते हैं। नाइला कादरी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी आमने सामने में नाइला कादरी बलोच। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।